नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार है। आज से हम लोग जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीके और जीएस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जीएस वो लोग पढ़ते हैं जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, बट जीके आप लोग जानते हैं जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स देते हैं, लाइक एसएससी हो गए, बैंक्स हो गए और आपके लेखपाल और स्टेट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए जो लोग पढ़ते हैं। तो लेटर ऑन हम लोग जीएस की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये जानने से पहले हम लोग एक स्टोरी जान लेते हैं कि ऐसा क्या था, हमारे रिलेशन कैसे थे अरबों के साथ। तो अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो भारत और अरबों के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस है। हमारे और उनके यहाँ में एक फ़र्क था कि हमारे यहाँ के लोग कैसे क्या करते थे, हमारे यहाँ के लोग व्यापार करते थे, कृषि करते थे, हमारे यहाँ की खेती, ज़मीन, जलवायु सब कुछ बहुत अच्छा है। बट अगर हम अरबों की बात करें, अरबों के पास सिर्फ़ उनके पास ना तो अच्छी खेती थी, ना ही अच्छा जलवायु था, कुछ भी नहीं था। वो लोग सिर्फ़ व्यापार करते थे और पशुपालन करते थे। तो अ, जबकि हमारे यहाँ पर अ, शुरुआत में क्या था कि ये लोग हमारे यहाँ से व्यापार करने के लिए आते थे। ये लोग पश्चिमी तट पर आते थे भारत के। पश्चिमी तट जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुजरात की तरफ वाला जो तट है उसे पश्चिमी तट कहते हैं। तो ये लोग आते थे पश्चिमी तट पे। ये लोग हमारे यहाँ से चंदन, सुगंधित लकड़ी, कपूर, लौंग, कपड़े इत्यादि चीज़ें लेकर के जाते थे और व्यापार करते थे। और ये लोग वहाँ से क्या लेकर के आते थे? ये लोग वहाँ से शराब लेकर आते थे और ऊँट वगैरह, खजूर वगैरह ये सब लेकर के आते थे और हमारे यहाँ से व्यापार करते थे। तो हमारे और अरबों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया? इराक में एक समय था, इराक में एक व्यक्ति था, एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अल हज्जाज चाहता था कि हमारे यहाँ पर कुछ और इनकम हो, कुछ और अच्छे तरीके से टैक्स आए। लेकिन टैक्स कैसे आएगा? वहाँ के लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन से तो खुद का ही जीवन निर्वाह कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और रह गया व्यापार से, तो व्यापार से भी इतनी कुछ अच्छी आमदनी नहीं थी कि बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन किया जा सके। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो इतने में ही एक घटना घटती है। घटना क्या होती है कि श्रीलंका से 8 जहाज़ भेजे जाते हैं जिसमें धातुएं होती हैं, तुम्हारी सोने चांदी इस टाइप की धातुएं होती हैं, जो भेजी जाती हैं इराक के प्रतिनिधि अल हज्जाज और वहाँ के खलीफा के लिए। किसके लिए? दो लोगों के लिए भेजी जाती हैं, इराक के प्रतिनिधि अल हज्जाज और वहाँ के खलीफा के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन इतने में ही इनको समुद्र में रास्ते में ही लूट लिया जाता है। और जिस जगह पर ये लूट होती है वो जगह राजा दाहिर के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में राजा दाहिर से अल-हज्जाज कहता है कि हमारे आपके यहाँ पर लूट हुई है। तो ये सुनकर राजा दाहिर जो है मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये सुन कर के अल-हज्जाज राजा दाहिर के ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन वो बार-बार असफल होता है। फिर क्या होता है, वो एक सुसज्जित टीम भेजता है और किसके किसके साथ भेजता है? तो फिर आता है अपना मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है बहुत ही, वो उस समय 17 साल का होता है, अदम्य साहस और एकदम वीरता की निशानी, वीरता की परचम होता है, बहुत ही वीर इंसान होता है मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत पर आता है और जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए निकलता है तो ये सबसे पहले मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में जाता है आक्रमण करने के लिए और वहाँ पर होते हैं राजा दाहिर। राजा दाहिर के समय पर क्या होता है कि राजा दाहिर जब युद्ध करता है, ये वहाँ पर अटैक करता है, तो राजा दाहिर चले जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र छोड़ करके पूर्वी पूर्वी की तरफ। और मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 711 ईस्वी में ये अटैक करते हैं देवल पर। देवल एक जगह होती है, मुल्तान के पास ही होती है देवल नाम की जगह, वहाँ पर ये अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो राजा दाहिर पश्चिमी सिरा छोड़ करके पूरब की ओर चले जाते हैं और ये राजा दाहिर की सबसे बड़ी गलती होती है। फिर देवल पर मोहम्मद बिन कासिम विजय प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बढ़ते हुए मोहम्मद बिन कासिम अगला जो अपना युद्ध करता है वो करता है नेउन पर। नेउन पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। फिर वो जाता है आगे बढ़ते हुए वो युद्ध में विजय हासिल करते हुए फिर उसका युद्ध होता है 712 ईस्वी में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 712 में उसका युद्ध होता है, जिसे राजौर के युद्ध के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में
राजा दाहिर हार जाता है और अ, इसमें इसकी हार होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ये भारत पर अरबों का पहला आक्रमण था और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो जो राजाओं का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में, वो 712 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सिर्फ इतना ही नहीं था कि धन दौलत लूटना और सिर्फ इतना ही नहीं था। यहाँ पर क्या होता है, जब राजौर पे ये मोहम्मद बिन कासिम अपनी विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर ये यहीं पर रुक जाता है और यहाँ पर रहते हुए ये अपने साम्राज्य को अपना मतलब ये सब कुछ चला रहा होता है। तो यहाँ पर आकर ये लोगों पर जजिया कर लगाता है। जजिया कर, जैसा कि आप लोग जानते हैं जजिया कर क्या होता है। जजिया कर गैर मुसलमानी कर होता है, जो मुस्लिम्स लोग नहीं होते हैं उनके ऊपर ये कर लगाया जाता है। तो क्या होता है कि अ, जाता है तो ये वहाँ पर 4 लोगों पर नहीं लगाया गया था, महिलाओं पर, बच्चों पर और ब्राह्मणों पर और विकलांगों पर। 4 लोगों को इनसे बाहर रखा गया था। तो आपसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। तो आप लोग टिक करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला राजा था जिसने जजिया कर लगाया था। तो ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके जीके के पोर्शन से एनफ है, काफ़ी है। मोहम्मद बिन कासिम से आने वाले सवालों के लिए काफ़ी है। और अगर हम लोग जीएस की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। जीएस के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट जीके के लिए एनफ है। तो हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन गौरी के बारे में, मोहम्मद बिन और भी जो भी राजा आने वाले हैं उनके बारे में, सल्तनत काल के बारे में, मुगल वंश के बारे में। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।